कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली के बाद अब लखनऊ कूच करने की तैयारी में हैं। वो लखनऊ को दिल्ली बनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। सरकार सही रूप से काम करे, नहीं काम होगा वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से, लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। राकेश टिकैत के इस ऐलान के बाद भाजपा के खेमे में हलचल मची है और ये हलचल लाजमी भी है। अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव जो हैं, टिकैत के इस प्लान से बीजेपी के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान होने का डर भी है, लेकिन बीजेपी ने शायद इस समस्या का हल निकाल लिया है। टिकैत के ऐलान के बाद अब बीजेपी ने लखनऊ में किसान पंचायत करने का फैसला लिया है। यूपी में किसान आंदोलन के प्रभाव से निपटने के लिए 8 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसके सहारे पार्टी किसानों तक अपनी बातें पहुंचाएगी और उनकी नाराजगी को भी दूर करेगी। इसे किसान आंदोलन का तोड़ माना जा रहा है। बीजेपी के एक वरिष्ठ सांसद ने एक अखबार से बात करते हुए बताया कि राकेश टिकैत के उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन करने और चुनाव के दौरान रैलियां करने की घोषणा के बाद से पार्टी ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां तक राकेश टिकैत का सवाल है, तो उनके संगठन का प्रभाव पूरे यूपी में नहीं है। पश्चिमी यूपी में वो पार्टी को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, इसलिए पार्टी अपनी ताकत पश्चिमी यूपी में पूरी तरह से झोंक रही है। इसलिए इस क्षेत्र में पार्टी ने अपने दिग्गज नेता मंत्री संजीव बालियान, राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर समेत प्रदेश स्तर के कई बड़े मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इन नेताओं को किसानों के बीच जाकर पार्टी की सकारात्मक छवि बनाने को कहा गया है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी का ये 8 सूत्रीय फॉर्मूला क्या है। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन ने तय किया है कि पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पार्षद, किसान मोर्चा के पदाधिकारी, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन ने तय किया है कि पार्टी के सभी सांसद, विधायक, पार्षद, किसान मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समेत संगठन से जुड़े सभी लोग 16 से 25 अगस्त तक गाँव में जाकर किसानों से चौपाल लगाकर चर्चा करें। गांवों में 50 से 100 किसानों की छोटी चौपालें बैठाई जाएंगी। इसमें किसानों की सभी समस्याएं भी सुनी जाएंगी। ये सभी समस्याएं कैसे हल होंगी और इसका फीडबैक फिर राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा। इन चौपालों के जरिए गांवों में पार्टी किसानों की नब्ज टटोलेगी, ताकि आगामी चुनाव को देखते हुए उनकी प्रदेश सरकार से नाराजगी को दूर किया जा सके। गांवों में किसानों की सभी समस्याएं सुनने के बाद ये नेता यूपी सरकार के साथ मोदी सरकार की किसान हितों की योजनाओं की जानकारी भी देंगे। वहीं नए कृषि कानून कैसे उनके लिए फायदेमंद है, ये भी बताएंगे। इस दौरान बीजेपी नेता किसानों को कस्टम हायरिंग सेंटर्स के बारे में भी बताएंगे और गन्ना किसानों के 10,000 करोड़ रुपए के भुगतान की जानकारी भी किसानों को दी जाएगी। नई तकनीक से केले और गन्ने की खेती करने वाले किसानों को दी जा रही सब्सिडी के बारे में भी अवगत कराया जाएगा। किसानों से मिलने के बाद उनकी समस्याओं और मांगों को 25 से 30 अगस्त तक जिलेवार एकत्र कर एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में इसे प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश भर के 200 से 250 किसान शामिल होंगे। इसमें प्रदेश के हर जिले के शख्स को शामिल करने की योजना है, ताकि वो अपने जिले की समस्याओं को ठीक तरीके से रख पाए। इसके अलावा ब्लॉक और तहसील स्तर पर काम करने वाले बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता भी होंगे। किसान मोर्चा की अगुवाई वाले इस प्रतिनिधि मंडल का राज्य सरकार भरोसा देगी कि अगले कुछ महीनों में सरकार इन पर एक्शन लेगी और उनकी मांगों को जल्द पूरा भी करेगी। बता दें कि यूपी में साल 2022 के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी इन चुनावों के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बीजेपी किसान आंदोलन का खामियाजा पहले ही पंजाब में भुगत चुकी है। किसान आंदोलन के दौरान ही पंजाब में निकाय चुनाव हुए थे। किसानों की नाराजगी का सीधा असर चुनाव नतीजों में पड़ा था। बीजेपी की करारी हार हुई थी। इन चुनावों में बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाई थी। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई थी। हरियाणा निकाय चुनाव में भी किसान आंदोलन का असर देखा गया था। अब बीजेपी यही गलती यूपी विधानसभा चुनावों में नहीं दोहराना चाहती। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में यूपी से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं। ऐसे में राज्य के इन 7 मंत्रियों के चयन में जातीय समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन के साथ डैमेज कंट्रोल का भी ख्याल रखा गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट हैं, जबकि 403 विधानसभा सीटें हैं।